बोध गया के लिए, बोध गया की धरती पर यानी बिहार में लाखों की संख्या में यानी 12 लाख लोगों का अनुमान है वहाँ पर इकट्ठा होंगे और उस बोध गया यानी बोधि टेम्पल को मुक्त कराने में वहाँ पर तमाम राज्यों से लोग इकट्ठा होंगे। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध और ये अप्रैल का 16 तारीख आज है, तो अभी पूरे महीने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए और मंच पे पूजनीय आदरणीय हमारे भिक्खु संघ को वंदनामी करते हुए पूरे देश में लड़ाई दो तरह की होती है। देश या दुनिया और दो तरह के लोग लड़ाई लड़ते हैं, या तो जीवन यापन की, जैसे देश में अभी हमारे से कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा आंदोलन चलाओ जैसे किसानों का आंदोलन चला। तो किसानों का जो आंदोलन है वो जीवन यापन का आंदोलन है। दुनिया में लोग जो आंदोलन चलाते हैं या तो वो चलाएंगे कौन सा, जीवन यापन का, या फिर आंदोलन होगा विरासत का, इतिहास का होगा, फिर वो अपनी अस्मिताओं का आंदोलन होगा। दुनिया में दो तरह के कैटेगरी के आंदोलन चलते हैं। तो जीवन यापन के आंदोलन में व्यक्ति की समाज की सुविधाओं के कुछ मुद्दे जुड़े होते हैं, तो उसमें लोग जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे अगर हम ये कहें कि आज स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक घोषणा कर दे कि SC ST वालों का आरक्षण खत्म हो रहा है, ये घोषणा कर दे, तो कल की तारीख में मुझे बताओ कोई ऐसा कर्मचारी होगा जो धरने में ना आए? आएंगे ना सब। आंदोलन जो आज चल रहा वो भी आंदोलन ही है, उसी समाज का है। और जब SC ST आरक्षण अगर कहे कि खत्म कर देती है गवर्नमेंट, तो भी उसी आज समाज का आंदोलन है। पर अब एक भी कर्मचारी ऑफिस नहीं जाएगा, घर पे नहीं बैठेगा, सब के सब सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये जो पहला आंदोलन है, ये आंदोलन है जीवन यापन का। आज जो आंदोलन है वो जीवन यापन का नहीं है, पर वो जीवन को बदलने का आंदोलन है, इतिहास बदलने का आंदोलन है। वो आपकी भले ही भूख ना मिटा सके, भले ही वो आपकी भूख ना मिटा सके, भले आपको वो सरकारी नौकरी ना दिला सके, पर आपकी विरासत को, आपके इतिहास को, आपकी अस्मिता को तो जिंदा कर सकता है। आपको इस देश में ये फक्र तो करा सकता है कि इस दुनिया में मुसलमान इस बात को पूरे जोर से कह सकते फक्र से कि हमारे पास हमारा धर्म स्थल है, उसका पूर्ण प्रबंधन मुसलमानों के हाथ में है। और ये मक्का मदीना या अरब का मुसलमान नहीं कह सकता, ये बात भारत का बैठा हुआ मुसलमान भी कह सकता है। ये बात तो भारत का बैठा हुआ मुसलमान भी कह सकता है, जरूरी नहीं कि ये मुसलमान अरब का कहेगा। यरूशलेम में जो चर्च बना है या वेटिकन सिटी में जो चर्च बना है, उस चर्च को अपने प्रबंधन में या अपने अधिकार के लिए केवल यूरोप का ईसाई नहीं कह सकता, भारत में रहने वाला ईसाई भी उस बात को फक्र से कह सकता है। और दुनिया भर के जितने भी 300 से ज्यादा संप्रदाय हैं, वो सब अपने अपने धर्मस्थलों को फक्र से, गौरव से या अपने सम्मान रूप से कह सकते हैं कि वो हमारे प्रबंधन में, हमारे अधिकार में है। पर भारत का बुद्धिस्ट क्या ये बात कह पाएगा? भारत का बुद्धिस्ट ये बात नहीं कह सकता कि बौद्धों का भी महाबोधि महाविहार या मुख्य धर्म स्थल बौद्धों के प्रबंधन में है, ये बौद्ध नहीं कह सकता। बौद्धों को ये अधिकार भारत में नहीं है, भारत के दुनिया के बौद्धों को भी नहीं है। और ये बात केवल ये अभी पैदा नहीं हुई, ये लड़ाई 135 साल से लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लोग इस लड़ाई में पीछे रहे। पहली लड़ाई लड़ी श्रीलंका वालों ने, अभी हमारे जो कह रहे थे महोदय, तो पहली लड़ाई किसने लड़ी? अनागारिक धम्पाल श्रीलंका से चल के आ गए। उतने हजारों किलोमीटर दूर उनको पता चल गया कि हमारी विरासत, वो बोध गया में नहीं रहते, वो भारत में तो नहीं रहते थे, वो श्रीलंका में रहते थे, पर उनको वो
वो एहसास हुआ, वो कमी खलने लगे कि हाँ बौद्धों की जो विरासत है वो उसको खतरा है। श्रीलंका से आके आंदोलन चलाया। ये 1892 में शुरू हुआ। उसके बाद 100 साल बाद फिर 1992-93 फिर दोबारा शुरू हुआ। बोले दूसरे आने में 100 साल लगे। बीटी एक्ट भी बीच में बन गया 6 जुलाई 1949 में। दूसरा आंदोलन शुरू हुआ, वो भी जापान के हमारे बौद्ध भिक्षु भदंत सुरेश ससाई के नेतृत्व में हुआ। भारत के अभी भी नहीं आए। और उन लोगों को जिन्होंने बीटी एक्ट बनाया या जिन लोगों से लड़ रहे थे उनको इस चीज की ताकत मिल रही थी। उन लोगों को इस चीज की ताकत मिल रही थी कि भारत के लोग तो नहीं है अभी। जैसे आज बिहार गवर्नमेंट को यह ताकत है कि अभी आंदोलन करने वालों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग हैं, या यूपी के लोग आ गए, या दिल्ली के लोग आ गए, बिहारी तो नहीं आया अभी। और वहां की गवर्नमेंट को, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसे नुकसान किन से होगा? महाराष्ट्र वालों से तो नहीं होनेगा, यूपी वालों से तो नहीं होनेगा, दिल्ली वालों से नहीं होनेगा। किन से होगा? बिहार वालों से होगा। तो इसीलिए वहां की गवर्नमेंट बेफिक्र रहती है कि जब तक बिहारी नहीं आएगा तब तक हमें कोई असर होने वाला नहीं है। उनको मालूम है कि महाराष्ट्र वाले आएंगे, कितने दिन बैठेंगे यहाँ पे? 3 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, 1 महीना बैठ जाओ। उन्हें यह मालूम है कि महाराष्ट्र वालों के बैठने से हमारी राजनीति में कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। बैठेंगे यहाँ, थोड़ा और खर्च करके चले जाएंगे अपना वापिस महाराष्ट्र। यूपी वाले भी आएंगे, बैठेंगे कुछ दिन, वापिस चले जाएंगे। और जिस दिन बिहार का बैठ जाए, 10% आगे बैठ जाता, तो ये लड़ाई हम जीत जाते। तो ये स्टेट में भी हुआ, वही फॉर्मूला हुआ आंदोलन में कि अभी 2 आंदोलन पहले हुए, उसमें मजबूती से भारत के लोगों ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए देश के गवर्नमेंट में उतना असर हमारा नहीं पड़ा। पर इस बार जो आंदोलन है, ये आंदोलन की दिशा और दशा थोड़ी सी अलग है इस बार। इसके 3 प्रमुख कारण समझिए। पहला कारण तो यह है कि जब पिछले आंदोलन चले तो उस समय जागरूकता समाज में कम थी, उतनी जागरूकता देश भर में नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं थी, और लोगों में इतनी अवेयरनेस धर्म को लेकर नहीं थी। चंद लोगों की थी, वो शहरी लोगों को पता था जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन मूवमेंट में काम कर रहे थे, या थोड़े से लोगों ने साहब कांसीराम के साथ मिलकर काम किया होगा, तो उनके दिमाग में अवेयरनेस होगी, हाँ बौद्धों की कोई विरासत है, उसके लिए भी हमें कोई आंदोलन चलाना चाहिए। तो वो लोग इकट्ठा हुए, दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिया। पर आज की तारीख में ऐसा कोई गांव नहीं, और गांव में कोई ऐसा भी घर नहीं जिसको अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन के बारे में और तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में ना पता हो। ये तो पूरा जग जाहिर हो गया। और सोशल मीडिया ने ये खबर, आज 64 दिन हो गए धरना को, 64 दिन में ये खबर, 64 तो आज ज्यादा हो गई, मैं क्या पहले भी जो हमने ये खबर देखी 30 दिन में, करीब 30 दिन में पूरे देश और दुनिया में फैल चुकी थी। जब हमें ये चीजें आनी शुरू हुई, 12 फरवरी को यह आंदोलन शुरू हुआ और 12 मार्च 15 मार्च तक ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। खास तो खबर ये 17 मार्च को फैल गई, जब उन्होंने, सरकार ने बौद्ध भिक्षुओं को महाबोधि महाविहार के सामने एक गोलंबर, एक जगह थी जिसमें 150 भिक्षु बैठ सकते थे, तो वहां बैठे 17 दिन तक, और 17वें दिन रात्रि को उन्होंने वहां से उठा दिया। और उठाने के बाद थोड़ा हंगामा हुआ, चर्चा हुई, समाज की भी थोड़ी नींद खुल गई, तो नींद खुल गई तो और ज्यादा वायरल होने लगी बातें। तो ये 17 दिन में देश तक खबर पहुंच गई। अब लोग कहते हैं कि अभी जैसे बीटी एक्ट क्यों रद्द किया जाए। बीटी एक्ट में मोटी मोटी बात तो समझ में आती है कि 9 सदस्यों कमेटी है, 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है, और एक सरकार का मुलाजिम है, डीएम है साहब वहां पे, वो चेयरमैन है। इसमें 2 खास बातें समझिए आप। पहली खास बात यह है कि 4 हिंदुओं में 3 हिंदुओं का चुनाव होता है, केवल 4 हिंदुओं में केवल 3 हिंदू का चुनाव होता है, 1 हिंदू का चुनाव नहीं होता। और बौद्धों के 4 हिंदुओं का चुनाव होगा। यहां पे एक महंत नाम रखा गया, महंत का परिवार का सदस्य। यानी जब बीटी एक्ट बनाया गया उस समय महंत को यहां पे रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्व कोटा पुश्तैनी विरासत का। ये तो नहीं मालूम होगा आपको, ये तो मालूम है कि 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है, तो वो बदले जा सकते चुनाव से, एक महंत नहीं बदला जाएगा, वो पुश्तैनी बीटी एक्ट के अनुसार इस समिति में रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा।
उसे कोई प्रावधान निकालने का नहीं है। कोई दिवालिया घोषित नहीं हो सकता, वो कोई पागल घोषित नहीं हो सकता, वो कोई उस पर इल्जाम है तब घोषित नहीं, उसे बाहर नहीं निकाल जा सकता। यानी पुश्तैनी उसकी विरासत हो गई। ये मालूम था? ये पहला जो काम होगा, इसमें सबसे जो खतरनाक ये काम होगा। इसलिए बीटी एक्ट खत्म होना चाहिए, क्यों ये कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी होती पुश्तैनी चला जा सकती थी, प्राइवेट ट्रस्ट होता तो पुश्तैनी चला जा सकता था। ना तो ये प्राइवेट ट्रस्ट है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी पे अधिकार बौद्धों का है और दूसरा अधिकार पूरे देश और दुनिया का है। तो यहां महंत को पुश्तैनी प्रॉपर्टी का यहां पे रिजर्व कोटा दे दिया, 3 हिंदुओं का चुनाव में रख दिया कि ठीक है चुनाव होगा या मजिस्ट्रेट चुनेगा, मुख्यमंत्री कोई प्रमोट करेगा उसको बना देगा, पर महंत पे कोई एक्शन नहीं है। और महंत ने, आप देखोगे महाबोधि महाविहार देखा, पर आपने महंत का महल तो नहीं देखा। किसे सुना महंत का महल? उसमें सम्राट अशोक जब वहां रहने आए और करीब उन्होंने, जैसे सिद्धार्थ गौतम को जब संबोधि प्राप्त हुई तो उन्होंने 49 दिन अपने संबोधि का निरीक्षण परीक्षण किया, तो सम्राट अशोक ने भी 49 दिन साधना करी वहां पे। और जब उन्होंने नींव रखी महाबोधि महाविहार की, तो जब तक नींवों का कार्य पूरा नहीं हो गया तब तक उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था भी वहीं बनाई थी। वो महल सम्राट अशोक के बनाए हुए को, उसी को डेवलप करके आज भी महंत उसी में रहता है। समझ रहे आप? महल किसने बनाया? सम्राट अशोक में रहता कौन है? वो महंत। ये ना तो सरकार ने बताया कि बौद्धों की समिति में पुश्तैनी प्रॉपर्टी महंत को क्यों दे दी गई। दूसरा, इस समिति जब इसका बायोलॉजी लिखा, ये एक तो बायोलॉजी की सबसे बड़ा जो रद्द कराने का कारण है। दूसरा, बायोलॉजी में खुलेआम लिखा गया, बायोलॉजी में ये नहीं लिखा, जबकि बीटीएमसी की वेबसाइट पे लिखा गया कि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्ट टेंपल है। यूनेस्को ने जब वर्ल्ड हेरिटेज का इनको दर्जा दिया तो भी उन्होंने भी लिखा कि वो ये बुद्धिस्ट टेंपल है, बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र है, ये लिखा उसमें। पर इनके बायोलॉजी में क्या लिखा? बायोलॉजी में लिखा कि महंत पिंडदान अनावर्त कराता रहेगा। टेंपल किनका? बौद्धों का। और महंत के अधिकार में क्या लिखा जा रहा है कि महंत अनावर्त, यानी कोई ब्रेक नहीं लगेगा, हर वर्ष पिंडदान करेगा। महंत अपने अनुसार सुबह की जो पूजा है वो अपने अनुसार करेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती, वो चाहे कैसे भी करे। यानी महंत अपनी परंपरा अनुसार सुबह की पूजा पहले करेगा, हम सेकंड पे जाएंगे। बौद्धों का टेंपल है पर हम दूसरे नंबर पे जाएंगे, पहले कौन जाएगा? पहले ब्राह्मण जाएगा पूजा करने अपनी, और अपने अनुसार करेगा। वो लिख रहे अपने अनुसार करेगा, हमें दिक्कत नहीं अगर वो बौद्धों के अनुसार होना चाहिए। भाई हम तो कहते सभी लोग करें, ब्राह्मण करे, ठाकुर करे, क्षत्रिय करे, वैश्य करे, कोई भी करे, पर वो परंपरा किन के अनुसार होनी चाहिए? वो बौद्धों के अनुसार होनी चाहिए। पर बायोलॉजी क्या लिख रहा है कि महंत अपनी परंपरा अनुसार अपनी पूजा करेगा। मतलब कि ये तो ये हुआ कि घर हमारा चलेगी तुम्हारी, तो फिर घर हमारा कहाँ रह गया? तो कब्जा हो गया उसपे, सीधा फिर तो कहेगी कब्जा हो गया उसपे। ये तो एक औपचारिकता है कि जैसे किसी डब्बे पे लेबल लगा दो किसी कंपनी का, माल बेचो किसी कंपनी का, तो धोखा हो रहा सीधा सीधा। तो 76 सालों से जब ये बीटी एक्ट बनाया गया तब से अब तक देश और बौद्धों के साथ धोखा किया जा रहा, अन्याय किया जा रहा, और हम लगातार बस इसे नजरअंदाज करे आ रहे। तो दो बड़े कारण समझ में आए। तो पहला तो ये कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी बना दी इस बायोलॉजी में महंत की, और दूसरा ये कि महंत को बायोलॉजी के अनुसार ये राइट्स दे दिए कि आपको कोई कंपलसरी नहीं कि आप बौद्ध परंपराओं को मानो। कुछ लोगों को तो ये भ्रम है कि बौद्ध भिक्षु के रूप में रहता, नहीं रहता। वो चिवर पहन के नहीं रहता, वो जो ब्राह्मण की पोशाक है उसी में रहता है, वो उसी पोशाक में रहता है, और उसके चेले चपटे सब उसी पोशाक में रहते हैं, कोई चिवर नहीं पहनता। जो 4 हिंदुओं का जिक्र है ये भी भ्रम फैलाएगा एक बार तो, क्यों 4 हिंदू भी भिक्षु के रूप में रहते हैं? नहीं रहते, केवल जो बौद्ध भिक्षु है वही रहते हैं। वो 4 हिंदू महंत जैसे कहता वैसा करते हैं। तो आप सोचिए तब से अब तक वो पुश्तैनी है, इसमें बौद्ध भिक्षु बदले गए, 3 हिंदू बदले गए,
मजिस्ट्रेट बदला जाता है पर महंत बदला नहीं गया। महंत का खानदान अभी कब्जे में है उसके। तो आप मुझे बताओ, क्या दुनिया में ऐसा कोई तीर्थस्थल है? तो ये दो बड़े प्रमुख कारण थे जिसके लिए बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। अगर ये रद्द नहीं होगा, इन्होंने इस साजिश में बहुत सारी कामयाबी पाली कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, जो भी लोग कहते हैं इन्होंने राम को विष्णु का अवतार कहा, राम को विष्णु का अवतार कहा, कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा। मैंने दो सवाल पूछे, आपने जब राम को विष्णु का अवतार कहा तो रामायण पढ़ाई देश में? पढ़ाई ना रामायण आपने? जब कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा तो आपने गीता पढ़ाई देश के लोगों को? आप बुद्ध को भी तो कह रहे विष्णु का अवतार है, तो बुद्ध का क्या पढ़ाओगे? पढ़ाओ चलो, बात तो बराबर की करो। फिर अगर राम विष्णु के अवतार होकर रामायण पढ़ाई जा सकती है, कृष्ण विष्णु के अवतार होकर गीता पढ़ाई जा सकती है, तो बुद्ध विष्णु के अवतार होकर फिर त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? कराओ लागू। त्रिपिटक पढ़ने के बाद तो फिर देश तो पढ़ ही लेगा ना। अब गीता पढ़े या रामायण पढ़े या फिर त्रिपिटक पढ़े, पढ़ाओ तो। पर उन्होंने कहा कि बुद्ध की शिक्षा नहीं देनी, बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनाना, पर झूठा कब्जा करना है बस। ये झूठा कब्जा है। सच्चा कब्जा होता शिक्षा को भी लेके चलते। और दूसरा तर्क मेरा इसमें ये था, मतलब भाई देख, कोई किसी का भी अवतार होता है वो अवतरित होता है, यानी उसका सिमिलर होता है, वो एक कहते कार्बन कॉपी की तरह होता है। तो किसी का कोई अवतार होगा तो कार्बन कॉपी तो माना जाएगा उसकी वो। तो विष्णु के अवतार के गुण जो है राम में बढ़िया है, दोनों में गुण है। विष्णु भी शादीशुदा आदमी है, अपना पत्नी के साथ रहता आराम से। राम जी है वो भी रहते पत्नी के साथ आराम से। राम जो है वो तीर धनुष का इस्तेमाल करते, तो विष्णु चक्र का इस्तेमाल करते, यानी शस्त्र दोनों के पास है। दोनों मारने से लड़ने से डरते नहीं बिल्कुल भी। तो एक थोड़ी सी सिमिलरिटी है दोनों में। वो कृष्ण में भी है, कृष्ण के पास भी सुदर्शन चक्र रहेगा तो विष्णु के पास भी सुदर्शन चक्र रहेगा। तो दोनों चक्र चलाते हैं, दोनों हिंसा करते, युद्ध कर सकते हैं, दोनों शादीशुदा जीवन जीते हैं। पर आप बुद्ध में कैसे कंपेयर करोगे? बुद्ध ने तो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था, वो तो 29 साल की उम्र में त्याग के चले। बुद्ध के पास किसी भी प्रकार का हिंसा करने का शस्त्र नहीं है, यानी विष्णु से मिलने का कोई भी संबंध शास्त्र अनुसार, कर्म अनुसार, वैवाहिक तौर पे कोई संबंध स्थापित नहीं होता। और जब संबंध स्थापित नहीं होगा तो फिर अवतार कैसे हो जाएंगे? अवतार के लिए कुछ तो कार्बन कॉपी चाहिए, कुछ तो मिलने चाहिए गुण धर्म, और गुण धर्म ही बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो फिर ये झूठा कब्जा है। ये मैं उन्हीं के मानसिकता के आधार पे उन्हीं के लिए बोलता हूं कि ये थोड़ा तुम भी सोच लो जरा। अब हम देश में ये सब कुछ होने के बावजूद हमारी आंखों के सामने हो गया, हम लोग जिंदा कौम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं मरी हुई कौम को जिंदा कौम बना के जा रहा हूं। मैं जिंदा कौम बना के जा रहा हूं, और जिंदा कौम का काम क्या होगा? एक समाज की मुख्य भूमिका क्या है? समाज की भूमिका किन बातों पर निर्भर करती है कि वो समाज जिंदा है या मर चुका है? किन बातों पर निर्भर करती है? इस बात पे कभी निर्भर नहीं करती कि आप धनवान कितने हैं। इस बात पे कभी समाज की मुख्य भूमिका निर्भर नहीं करती कि आप धनवान कितने हैं। इस बात पे भी निर्भर नहीं करती कि आप कितने बड़े महलों या घरों में रहते हो। इस बात पे भी निर्भर नहीं करते कि आप कितना महंगा भोजन या कपड़ा पहनते हो, नहीं करती। एक समाज की मुख्य भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज की शिक्षा क्या है, उस समाज के संस्कार क्या है, उस समाज की संस्कृति क्या है, और उस समाज की सभ्यता क्या है, उस इतिहास क्या है उसका। इस बात पर निर्भर करती है। और समाज के पास अपनी शिक्षा ना हो, अपने संस्कार ना हो, अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास ना हो, तो उस समाज की मुख्य भूमिका का कोई अस्तित्व नहीं रहा। और इस देश में केवल हमारे पास नहीं है। इस बात को मैं आज नहीं कह रहा हूं, इस बात को तो बनते नागसेन ने मिनांडर से कहता कि जिस समाज के पास अपना धर्म स्थल नहीं हो वह समाज अपनी धर्म संस्कृति को कभी बचा नहीं सकता, उसकी धर्म संस्कृति का पतन हो जाएगा। दूसरा, अगर उसकी धार्मिक शिक्षा ना बचे
व्यवहारिक ना हो, तार्किक ना हो, वैज्ञानिक ना हो, नैतिक ना हो, तो उसकी धार्मिक संस्कृति का पतन हो जाएगा। और धार्मिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले उनके धर्मगुरु वाहक, उनमें 3 गुण ना हो। पहला गुण चरित्र का, दूसरा गुण ज्ञान का, और तीसरा गुण कर्म शैली का। वाहक में, धर्मगुरु में 3 गुण ना हो तो उसकी धर्म संस्कृति का पतन हो जाएगा। तो हमने हमारा पहला जो सूत्र दिया वो धर्मस्थल, आज बौद्धों के पास धर्मस्थल ही नहीं है, तो फिर भारत में बौद्ध संस्कृति कैसे उदय होगी, कैसे फैलेगी? वो नहीं फैल सकती। किसी पेड़ की जड़ों में दीमक लग जाए, खेती बाड़ी करते हो, लग जाए किसी पेड़ की जड़ों में दीमक, तो क्या होगा पेड़ का? वो ऐसे रहेगा बेचारा, ना तो शाखाएं हरी भरी रहेगी, ना फल पत्तियां उस पर अच्छी आएगी, धीरे धीरे सूख जाएगा। और तो बौद्ध धर्म की जो जड़ है वो क्या है? बोध गया है, और बोध गया में दीमक लग रही सच। और हम कह रहे कि भारत में बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैल रहा? जब दीमक लगी बड़ी, अब तक दीमक निकालो, पहले दीमक निकल जाएगी तो फैलेगा ना। कैसे फैलेगा? मुसलमान जब अपने इमाम मौलाना बनाते हो तो उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाया गया, दारुल उलूम देवबंद में चल रहा, दुनिया का, एशिया का तो सबसे बड़ा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि देश दुनिया का जो दान आता है वो उनके कंट्रोल में है। दारुल उलूम में जो दान आता है वो मुसलमानों के कंट्रोल में है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी। और दारुल उलूम से देश भर में हजारों प्रशिक्षित मौलाना निकाले जाते हैं। ईसाई अपने पोप पादरी को प्रशिक्षित करके वेटिकन सिटी से दुनिया भर में भेजता है, क्योंकि दुनिया भर का दान उनके कंट्रोल में है। सिखों का दान उनके कंट्रोल में है। क्या बौद्धों को मिलने वाला दान क्या बौद्धों के कंट्रोल में है? क्या मां बोधि महाविहार के कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? वो महंत ब्राह्मण के कंट्रोल में। जब उसके कंट्रोल में चला गया, इतने वर्षों बाद बौद्ध धर्म इंटरनेशनल धर्म है, ये हम ही तो कह रहे ना, हमने प्रचार प्रसार किया। क्या इंटरनेशनल धर्म, और उसका इंटरनेशनल स्थान महाबोधि महाविहार, आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सेंटर क्यों नहीं खोल पाया? इंटरनेशनल धर्म का पूरे देश दुनिया में प्रचार होगा, तो प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सेंटर तो होना चाहिए था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन दान की बड़ी परंपरा हमारे यहाँ है। आज तक बीटीएमसी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बीटीएमसी ने रुकने की व्यवस्था नहीं करी। भिक्षु कहां रुकते बोध गया में जाके? किसी कोरियन के बिहार में, किसी थाई के बिहार में, किसी लंका वालों के बिहार में, या भारतीय कुछ बिहार बन गए उनमें रहेंगे। ये व्यवस्था कौन देगा? ये बीटीएमसी देता, पर बीटीएमसी ने दी। क्या बौद्ध भिक्षुओं के लिए बीटीएमसी ने कोई चिकित्सालय हॉस्पिटल बनाए? अब आप सोचिए, प्रशिक्षण केंद्र नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं हुई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हुई। तो आप बताइए, ये पूरा एशिया कंट्री, हम कह रहे पूरा एशिया में बौद्ध धर्म है, तो एशिया कंट्री जो हजारों हजारों लोग रोज आते हैं और मां बोधि महाविहार समिति को दान देते हैं, वो दान गया कहां? वो दान कहां गया? दान नहीं गया तो 2 काम हुए। हमारा तो मनोबल गिर गया, बौद्ध भिक्षु जाएगा वहां सिखाया कुछ नहीं जा रहा, रुक हो नहीं सकता, खा हो नहीं सकता, तो हमारा तो मनोबल गिर गया। और उस दान का उसने दुरुपयोग कर लिया। दान तो आया, वहां दान तो आ रहा है, पर दान कहां जा रहा है? दान तो हो गया आपका। उन्होंने अपने, वो कहते नहीं, बंदर बाट कर लिया, आपस में बंदर बाट कर ली चुके हैं। आप सोचो, अगर मां बोधि महाविहार पे बौद्धों का नियंत्रण होता तो ये व्यवस्था जो मैं बोल रहा हूं ये आपके आज हाथों में होती। आज बौद्ध भिक्षु के लिए प्रशिक्षण सेंटर भी होता, बौद्ध भिक्षु के लिए रुकने की व्यवस्था भी होती, खाने की व्यवस्था भी होती, इवन यहां तक कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक यूनिवर्सिटी तक बना सकते थे आप। और आज कॉलेज तक नहीं बनाए। इतनी बड़ी व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था 76 सालों से ऐसे ही हम लोग देखते आ रहे, अपनी आंखों के सामने बढ़िया लुट रही है। और फिर हम कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा? अस्तित्व ही नहीं है, जड़ें है नहीं हमारे पास, मैनेजमेंट है नहीं हमारे पास, तो बौद्ध धर्म बढ़ेगा कैसे?
बौद्ध धर्म का सर्कुलेशन होगा कैसे? हम ये भी हमारे उपासक लोग कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु यूनाइटेड क्यों नहीं होते? यूनाइटेड करने के लिए सेंट्रलाइज सेंटर तो होना चाहिए। अब यूनाइटेड करोगे तो सेंट्रलाइज होने के लिए सेंटर तो होना चाहिए। तो सेंटर कहां आपके पास? सेंटर होता तो सेंट्रलाइज भी हो जाते। बिल्कुल हो, डेफिनेटली हो जाएंगे आप। सेंटर तो सेंट्रलाइज भी हो जाएंगे। सेंटर ही नहीं तो सेंट्रलाइज होने की झूठी कल्पना। ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ रही, इसका कोई एक ट्रांसफार्मर है ना, इसके सभी के तार जुड़े। ट्रांसफार्मर हटा तो कहां जोड़ोगे तारों को? सारी वायर बिखरी रही है ऐसी, कोई दाएं जा रही कोई बाएं जा रही, अपनी अपनी दिशा में पड़ी ऐसी। और जब ट्रांसफार्मर आ जाएगा तो सब जुड़ जाएगी, सब में कनेक्शन लाइट्स आ जाएगी। ये आज की दशा भिक्षुओं के साथ हमारी हुई कि हमारे पास हमारा धर्मस्थल नहीं था, इसलिए सब बिखर गए। एक परिवार का घर ना रहे तो कहां जाएंगे? बेटा कहीं जाएगा, माँ कहीं जाएगी, पिता कहीं जाएगा, बहन कहीं जाएगी, जहां जहां जिनको आश्रय मिलेगा। और घर बन जाए तो उसी घर में सबका घोंसला भी बन जाएगा। बेटा भी उसी में, बेटी भी उसी में, भाई भी उसी में, और माँ बाप भी उसी में। वो घोंसला हो गया एक सबका। तो आज इस विरासत को बचाने के लिए जो 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने जिस महाबोधि महाविहार की नींव धरी, ये सोचकर कि ये पवित्र धरती है जहां मुझे आकर शांति और सुकून मिला है, जहां आकर मुझे ये एहसास होता है कि मैं बुद्ध के समकक्ष मतलब कि सामने बैठा हूं, उनके उस चेतना को अनुभूति ले रहा हूं जिस अनुभूति को सिद्धार्थ ने यहां बैठ कर लिया है। ये वो एहसास कर रहे थे। इस एहसास के साथ उनकी कल्पना बनी कि आज मुझे ये एहसास हो रहा है, आने वाले भविष्य में ये पूरी दुनिया को एहसास होगा। तो क्यों ना यहाँ पर एक ऐसा तीर्थस्थल बना दिया जाए कि पूरा संसार यहाँ पर आए। इस कल्पना के साथ सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी, पर आज भविष्य तो बदल गया। तो आज जरूरत है सम्राट अशोक के उन सपनों को भी पूरा करने की जिस भावना से, जिस मकसद से सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी थी। कि संसार के लोग आए, वो जिस भावना से आते हैं कि वहां जाएंगे तो शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, मन शांत हो जाएगा, विकार मुक्त हो जाएंगे, अशांति निकल जाएगी। पर यहाँ के तो अशांति फैल गई। सुबह सुबह घंटा बजता देख रहे हैं, एक पंडा वो शिवलिंग बना कर उस पर जल चढ़ा रहा है, बगल में ही दूसरी बगल में देखो तो एक पंडा बैठ के वहां पिंडदान कर रहा मरो का। बुद्ध ये कह के जा रहे कि मेरे इस निर्वाण के मार्ग पे मरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे निर्वाण के मार्ग पे जाने के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं जीते जी तुम्हें निर्वाण मोक्ष दिला दूंगा, जीते जी दिलाऊंगा। और वहीं बगल में बैठ के पंडा कह रहा है मर के आओ पहले। ये उल्टा काम कर रहे। इसी अपील के लिए ये 12 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के 4 चरणों को हमने सोचा या इस पे काम करना शुरू किया। पहला चरण इसका ज्ञापन था, जिसको शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में चलाया गया। दूसरा चरण इसका धरना प्रदर्शन, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। तीसरा चरण था कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के बाद से पूरे देश में छोटी छोटी यात्राएं निकाल के बोध गया बुद्ध पूर्णिमा तक पहुंचनी हम सबको लेके, ये भी शांतिपूर्ण तरीके से होगी। तो अब कोई भी प्रयास होते 3 ही बार तो होते, और 3 प्रयास हम बता रहे शांति से। पहला प्रयास वो भी शांति से चला, दूसरा चला वो भी शांति चला, तीसरा चला वो भी शांति चल रहा है। तो चौथे प्रयास में हमने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने अगर ब्राह्मणों को निकालने का कोई समाधान नहीं खोजा तो फिर मुख्यमंत्री का निकलना हम लोगों को बंद करना होगा। क्योंकि महाबोधि महाविहार 2 महापुरुषों के इतिहास से जुड़ा हुआ, एक पहला तथागत बुद्ध और दूसरा सम्राट अशोक। 2 महापुरुषों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पहला इतिहास तथागत बुद्ध, तो पहला प्रयास वही किया जो तथागत बुद्ध की शिक्षा थी। पहला प्रयास शांति से 3 बार लगातार करते आ रहे, और 12 मई तक ये गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया गया कि 12 मई तक कोई ना कोई बड़ी घोषणा करो। आपने हमसे ये वादा, उन्होंने हमसे ये कहा कि आपकी संख्या नहीं है, यहाँ पे बौद्धों की संख्या ही नहीं है। तो बात तो खाली थोड़ी सी, हम यहाँ की संख्या तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जितनी संख्या यहाँ बैठी इतनी संख्या रूटीन है बोध गया का, तो इतनी संख्या रोजाना यहाँ आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है, तो धरना वालों का कोई ज्यादा असर नहीं है। तो बात तो लगी, पर हमने कहा कि बात ये भी नहीं कि संख्या नहीं, संख्या तो आ भी जाएगी, फिर भी हमने एक मनोबल बनाया कि संख्या आ भी जाएगी, हमें ध्यान अपनी इस पवित्र भूमि का भी है, ये ज्ञान स्थली का भी हमें ध्यान है
ये ज्ञान स्थली भारत नहीं, पूरे संसार के लिए एक ज्ञान का, शांति का प्रतीक है। और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी आंदोलन के कारण आने वाले जो धार्मिक लोग हैं उनकी शांति भंग हो जाए, उनको अच्छा ना लगे। अगर आप ये चाहते तो हम तारीख निश्चित कर रहे हैं। फिर तो हमने कहा 1 तारीख होगी, एक साथ होगी, एक ही बात पे अब मुख्यमंत्री से बात होगी। तो 12 तारीख 12 लाख बोध गया एक साथ पहुंचकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ेंगे। संख्या भी आएगी मगर। तो अब जो ताकत है वो संख्या की है। और भारत का पहला इतिहास होगा, देखिए आप ऐसे इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं कि भारत में पहला इतिहास होगा कि जहां लाखों लोग बौद्ध एक साथ इकट्ठे हो गए। इससे पूर्व तारीख नहीं आपके पास कोई ऐसी। यानी पहली तारीख के साक्षी होने जा रहा देश है कि पहली तारीख है कि जहां बौद्ध एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। अब पूछेंगे नीतीश कुमार जी आप बताओ, अब संख्या आ गई, अब क्या करोगे? या तो ब्राह्मण को निकालो या खुद का निकलना बंद करो। तो हम 12 तारीख को उनकी घोषणा का इंतजार करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार वो 12 मई को बोध गया में आते हैं। अगर उनको लगा कि संख्या ज्यादा आ रही है, नहीं आए, तो हम 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और 13 मई को पटना चल के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। अगर आते हैं बोध गया में तो मुख्यमंत्री वहां से तभी जाएंगे जब ये बीटी एक्ट रद्द करने की घोषणा करेंगे। ये आंदोलन एकदम आर पार का है, पूरा नाकाबंदी रहेगी। आप तभी जाएंगे जब ये घोषणा करोगे। और ये घोषणा कोई हमारी कब्जे की नहीं है, जबरन की नहीं है, लोकतांत्रिक है पूरी तरह से। क्योंकि बीटी एक्ट 6 जुलाई 1949 को बना और संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो संविधान के आर्टिकल 13 ने ये कहा कि अगर संविधान के मौलिक अधिकारों का कोई पूर्व का कानून या नियम इनका उल्लंघन करता है तो उनको रद्द कर देना चाहिए। अगर इसके मौलिक फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन करता पाया गया उनको रद्द कर देना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेदों का 14 का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन हो रहा है, तो उस आधार पर बीटी एक्ट को रद्द कर देना चाहिए। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, हम जबरन नहीं करवा रहे, आपसे जबरदस्ती नहीं करवा रहे, कानून के तहत करवा रहे। और दूसरा अधिकार ये कि जब हिंदुओं के ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं है, प्रूव करो फिर आप। जब हिंदुओं के ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं है, सिखों के ट्रस्ट में गैर सिख नहीं है, मुसलमानों के ट्रस्ट में गैर मुस्लिम नहीं है, तो फिर बौद्धों की समिति में गैर बुद्धिस्ट क्यों? कानूनी प्रक्रिया है, ये कोई जबरदस्ती कर रहे हैं आपसे, जबरन नहीं करवा रहे, कानून के दायरे में रह के करवा रहे हैं। और संसार भर में तीसरी बात ये कहूंगा कि अब महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का नहीं है, भारत का नहीं है, इसको अब वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा यूनेस्को ने दे दिया। तो इस आधार पे, ये वर्ल्ड हेरिटेज के आधार पे पूरे संसार का है, इस पे पंडे पुरोहित का कब्जा क्यों? फिर जब ये वर्ल्ड हेरिटेज है तो पंडे का कब्जा कैसे इस पे? अब ये तो पूरे संसार के लिए शांति का, ज्ञान का, मैत्री का प्रतीक बन चुका है। तो अब तक आपने इस पंडे का कब्जा क्यों नहीं हटाया? ये भी कानून के दायरे में। तो सरकार के सामने ये सवाल हमारे हैं, देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। तो मैं कहूंगा कोई भी नैतिक आदमी इस तरह की अनैतिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। बस ये बात सरकार ने छिपाई अब तक, और छिपाने का प्रूफ क्या है? हम जब 3 मार्च को अंदर गए, हमने वीडियोग्राफी करी, ब्राह्मण से बात करी, शिवलिंग की मूर्ति बनाई और देश को दिखाई, देश ने देखी। 6 मार्च को डीएम ने फरमान जारी कर दिया। आप सोचिए, हमने वो दिखाया जो अंदर चल रहा था। या तो 2 बातों में से एक उत्तर देना होगा, अगर वो सही चल रहा था तो दिखाने से मना क्यों कर रहे, अगर गलत चल रहा था तो अब तक छिपाया क्यों गया? कोई चीज सही थी तो दिखाने में क्या परहेज है उसे, और भी दिखाया जाए, उसका प्रचार प्रसार होगा। अगर गलत हो रहा था तो 76 सालों से देश तक क्यों छिपाया गया? तो डीएम ने फरमान जारी कर दिया कि अब अंदर के शिवलिंग की, पंडों की वीडियो क्लिपिंग नहीं बनाओगे, फोटो नहीं खींचोगे। इसका मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि यह देश से छिपा के काम हो रहा है, यह बौद्धों से छिपा के काम हो रहा है, इसलिए डीएम ने एक्शन लिया। ये तो साफ साफ हो गया, फिर वही तो साफ हो गया ना एकदम। अगर ये सही था तो फिर दिखाने में क्या परहेज है किसी को? आपकी हमारे सागर साहब यूनिवर्सिटी में रहते, यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है तो उनको एडवर्टाइज करने में क्या दिक्कत है? वो तो पूरे देश में करेंगे।
छिपाई तो वो जाएगी चीज कि जो गलत है। तो पंडा पुरोहित महाविहार में गलत है, पिंडदान करना गलत है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना गलत है, घंटी बजाना गलत है। ये सब गलत काम बौद्धों के पीछे हो रहे थे, देश के पीछे हो रहे थे। अब ये सामने आ गए, तो अब ये जब सामने आ गए तो अब जो करने वाले उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो इसी अपील के साथ आपसे ये निवेदन करेंगे, इस आंदोलन के साथ जुड़कर इसे मजबूत करें अपने हर एक तरह के सहयोग से, और 12 तारीख को 12 लाख बौद्धों का सहभाग बनते हुए, एक हिस्सा बनते हुए आप बोध गया जरूर पहुंचे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।